हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहत बना रहे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2, शेषफल प्रमेय। तो हम आज पहला प्रश्न उदाहरण नंबर 9 से शुरू करते हैं। तो प्रश्न है उदाहरण नंबर 9 का कि भाज्य पी एक्स बराबर 3x का घात 4 माइनस एक्स घात 3 प्लस 30x माइनस 1 को भाजक जी एक्स बराबर x धन 1 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा कह रहा है कि शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। उदाहरण नंबर 9 हल दिया है। देखिए, भाज्य दिया है पी एक्स बराबर एक्स 3x का घात 4 माइनस 3x घात 3 प्लस 30x माइनस 1 और भाजक क्या है जी एक्स बराबर x धन 1। तो ठीक है, हम यहां पर लिख लिए। अब हल करते हैं इसे। जी एक्स का जो x प्लस 1 है उसे देखिए, तो उसे लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0 से। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0। तो हम एक को पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? एक को पक्षांतर करेंगे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या होगा, वह यहां पर जो प्लस में है वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर -1। ठीक है, x बराबर -1 हो गया। उसके बाद हम शेषफल ज्ञात कर रहे हैं। तो r बराबर पी एक्स। ठीक है, r बराबर पी एक्स। पी एक्स का मान देखिए, तो पी एक्स का मान यहां पर है, ये पी एक्स का मान है। और जहां पर x है वहां पर क्या होगा, x का मान जो है वो -1 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 है तो 3, x है तो x के स्थान पर -1, घात कितना है 4, तो ये 4, माइनस है तो माइनस, x है तो -1, x के स्थान पर ही -1 लिखना है। और वो -1 कहां से आया, तो यहां से आया। ठीक है, -x घात क्या है 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30। अब यहाँ पर क्या है x है तो यहाँ पर भी -1 और घात नहीं है तो यहाँ पे ये -1। ठीक है, अब देखिए इसे हल करते हैं हम। 3 का 3। देखिए यहाँ पर अगर किसी संख्या का मतलब एक संख्या एक का यदि घात सम संख्या है तो वहां पर संख्या वही रहेगा, लेकिन अगर विषम है तो वो माइनस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो ये क्या होगा, गुणित 1। जब हम -1 का गुणा 4 बार करते हैं इस तरह से, तो यहां पर क्या होगा, ये 1 आएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये 1 आएगा। उसका क्या है, माइनस है तो माइनस है। इस 1 का भी क्या होगा, तो ये इसका देखिए 1 -1 गुणित -1 गुणित -1 करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, -1 ही। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30 गुणित -1। ठीक है, उसके बाद ये -1 लास्ट का। अब देखिए गुणा करते हैं, 3 एकम 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस और प्लस का गुणा, सॉरी, माइनस और माइनस का गुणा जो होता है वो प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, +1। ठीक है, यहाँ पर प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -30। ठीक है, 30 एकम 30 और ये -1 है तो -1। देखिए +3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस माइनस है तो माइनस, और -30 और 1 31, तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, -31 में से +4 चला जाएगा तो वहां पर क्या बचेगा, -27। तो r बराबर 27, अर्थात शेषफल जो है वो 27 आएगा। ये इसका आंसर। समझ में है? ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला में भाजक थोड़ा सा बदल गया। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, पी एक्स बराबर 3x घात 4 माइनस x घात 3 प्लस 30x माइनस 1। लेकिन यहाँ पर भाजक क्या है, वो बदल गया है। भाजक जी एक्स बराबर क्या हो गया है, 2x माइनस 1 हो गया है। 2x माइनस 1 हो गया है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। सेम ठीक उसी तरीके से हल करेंगे। देखिए 2x माइनस 1 बराबर 0 ले लेंगे। यहां पर हमें 0 लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो 0 ले लिया।
उसके बाद हम इस एक को पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? इसे पक्षांतर करते हैं। ठीक है, इस एक को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा। क्या होगा? 2x बराबर 1 हो जाएगा। अब हम इस 2 को फिर पक्षांतर करेंगे। 2 को क्या करेंगे? फिर पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर करते हैं। 2 यहां पर किसमें है? गुणा में है, और इधर आएगा तो वो हो जाएगा भाग में। तो ये होगा x बराबर 1/2। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। ये x का मान है। ठीक है, x का मान क्या आ गया? 1/2। अब हमें शेष फल निकालना है, तो शेष फल के लिए r बराबर px। क्या लिखते हैं? px। तो px का मान ये फिर से वही 3x⁴ वाला। तो यहाँ पर 3 x के स्थान पर अब क्या लिखेंगे? हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 1 और 2 को पक्षांतर किया है। तो 1/2। ठीक, उसके बाद क्या है? माइनस है तो -1/2 और घात कितना है? 3। सॉरी, यहाँ पर घात 4 है। ठीक है, यहाँ पर घात 4 है और वहां पर 3। प्लस 30 है तो 30 और x है तो 1/2 और -1। क्या आ गया? -1। चलिए इसे हल करते हैं। बराबर, बराबर से 3 है तो 3, गुणित है तो गुणित। अब देखिए 1/2 को हम 4 बार लिखेंगे, तो चलिए 4 बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस। 1/2 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिखना है। तो 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2। ठीक है, 3 बार वहां पर। प्लस 30 गुणित 1/2 और -1। ठीक है, देखिए यहां पर गुणा करेंगे तो देखिए यहां से इस तरह से गुणित 3। ठीक है, 3 और ये गुणा तो गुणा, 1 का गुणा 1 के साथ और इसके साथ करेंगे यहां तक कि 4 तक, तो क्या होगा? 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, 1/16 आ गया। माइनस है तो माइनस, इसका गुणा करेंगे तो हम क्या होगा? वो माइनस है तो माइनस, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ गया? 8। ठीक है, 8 आ गया यहाँ पर। प्लस है, हाँ तो प्लस है तो प्लस, और 30 है तो 30, 1/2 -1। ठीक है, देखिए यहां पर इस 2 से हम 30 को भाग देंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। क्या है? 1 है। यहाँ पर गुणित में है, ये गुणा में है। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 15 30, तो ये क्या हो जाएगा? 15। ठीक है, यहाँ का ये इसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 और ये 16। माइनस है तो माइनस। ठीक है, इस 3 का गुणा इस 1 के साथ किया तो 3 एकम 3 और ये बटा में 16 है तो 16। माइनस है तो माइनस, और 1/8 है तो 1/8। यहाँ पर प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ पर बचा कितना है? 15 बचा है। 15 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 15 एकम 15, -1 है तो -1। ठीक है, उसके बाद आगे हम यहाँ पर लिखते हैं बराबर, यहाँ पर आगे यहाँ पर 3/16 -1/8, और ये 15 में से 1 चला जाएगा तो ये +14। इस 16 और 8 का हम लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। तो ये हो जाएगा 3/16 और माइनस यहाँ पर 2, तो -2, और सॉरी दोनों का लघुत्तम 16 है तो ये 16 +14। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -2 जाना है, किसमें से? 3 में से, तो ये क्या बचेगा? 14 + 1/16 बचेगा। ये इसका आंसर होगा बराबर। तो ये यहाँ पर इतना बचेगा, ये क्या होगा इसका आंसर।
अगला जो प्रश्न है वो प्रश्नावली से है सीधा। तो यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण 9 जो आपको बताया ठीक उसी प्रकार से उदाहरण नंबर 10 और प्रश्न नंबर पहला प्रश्नावली 2 का पहला प्रश्न एक जैसे बनेगा। ठीक है, फिर भी हम आपको प्रश्नावली पहला का जो है तीसरा क्वेश्चन बनाकर दिखा रहे हैं। चलिए इसे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाज्य दिया है पी एक्स बराबर 1/3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8। ठीक है, और भाजक दिया है जी एक्स बराबर x धन 2 x प्लस 2। सेम उसी के जैसे इसे भी हल करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 से, तो 2 को पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? 2 को पक्षांतर करेंगे। तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो वहां जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा। तो शेष फल निकालना है तो r बराबर पी एक्स। ठीक है, मान रखते चलते हैं। x है तो वहां पर -2। ठीक है, यहाँ पर -2 और घात 3 है तो 3। उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, -2 कोष्टक में घात 2 -5 कोष्टक में -2 और प्लस 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर -2 का 3 बार गुणा होगा तो -2 गुणित -2 गुणित -2, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3। यहाँ पर गुणा कोष्टक के अंदर है, -2 तो गुणा में है तो ये गुणा, -2 का 2 बार तो 2 गुणित -2। ठीक है, माइनस है तो माइनस, 5 गुणित -2 धन 8। ठीक है, -2 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो 2 दूनी 4, ये क्या होगा? प्लस में 4 हो गया, और प्लस और माइनस तो 4 दूनी 8, तो ये क्या होगा? बराबर -8। ठीक है, प्लस 3 है तो 3, इस प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस का प्लस, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 तो +12। ठीक है, उसके बाद माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 दूनी 10 +10। ठीक है, प्लस 8 है तो 8। अब यहाँ पर जो प्लस है उसे आप जोड़ देंगे और जो माइनस में होगा उसे घटा देंगे। देखिए ये माइनस में है 8 और ये प्लस में है तो ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा। बचेगा क्या? 22। ठीक है, 12 और 10 22, तो r बराबर क्या हो गया? 22। ये इसका आंसर। अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुणनखंड प्रमेय से, द फैक्टर थ्योरम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी हम उदाहरण नंबर 13 जो है हल करते हैं। तो उदाहरण नंबर 13 का जो प्रश्न है वो कहता है क्या भाजक भाज्य का गुणनखंड है या नहीं। और भाजक क्या है? भाजक क्या है? तो gx। क्या है? भाजक क्या है? gx। क्या भाजक भाज्य का अर्थात px का गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, तो ये px, तो यहाँ पर जो भाजक है वो -2 है, अर्थात भाजक बराबर x -2 और भाज्य बराबर x घात 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 13 कहता है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड है या नहीं। तो भाजक क्या है? x -2 है और भाज्य क्या है? वो भाज्य है x का त्रिघात माइनस 3x का वर्ग प्लस 4x माइनस 4। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। ये भी बिल्कुल शेषफल प्रमेय की तरह ही हल होगा। तो देखिए x -2 बराबर 0। ठीक है, x -2 बराबर 0, तब 2 को पक्षांतर करते हैं तो x बराबर क्या होगा? 2। यहाँ पर माइनस में है, वो पक्षांतर होगा तो प्लस में हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है? px, तो
पी एक्स बराबर, ठीक है, तो ये आर बराबर ये वाला है, तो बराबर पी एक्स, ठीक है, एक्स बराबर क्या है 2, तो एक्स बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 2, ठीक है। इसके गुणनखंड है या फिर नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक्स घात 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस 4x माइनस 4, ठीक है। तो अब जहां पर x है वहां पर हम 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ये x ही रहेगा 2, चलिए। तो x घात क्या है, x में 2 है तो 2 घात 3, तो 3 है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, 2 वर्ग है तो वर्ग, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4 और 2 है तो 2 और माइनस 4, ठीक है। देखिए इस 2 को गुणा हम कितने बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तो 3 बार में क्या आएगा, चलिए करते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है, माइनस 3 है तो 3 गुणी में 2 है, 2 बार है, वर्ग है तो 2 बार, तो 2 गुणित 2 प्लस 4 गुणित 2 माइनस 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये क्या हो गया 8, माइनस है तो माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी सॉरी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, तो ये क्या हो जाएगा 12, और प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8, तो ये 8, ठीक है, माइनस 4 है तो माइनस 4। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 8 में है प्लस और ये भी 8 में है, तो 8 8 16, माइनस और माइनस, तो ये माइनस 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 वर 16, 16 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो ये 0, अर्थात जो है जो भाजक है वो भाज्य का गुणनखंड है। यहाँ पर है जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है, ये इसका आंसर। यहाँ पर लिख सकते हैं पी एक्स एक गुणनखंड है, क्या है गुणनखंड है, इसका आंसर है। सवाल में से लेके चलते हैं, तो सवाल का दूसरा लेते हैं, ठीक है। सवाल का दूसरा है, यहाँ पर दिया है जी एक्स, जी एक्स क्या दिया है, तो जी एक्स दिया है एक्स धन 1, एक्स प्लस 1 दिया है, और पी एक्स बराबर दिया क्या है, पी एक्स दिया है 2x त्रिघात, 2x त्रिघात प्लस x का वर्ग प्लस x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1, ठीक है, ये दिया है। अब हमें बताना है कि x प्लस 1 जो है क्या x 2x का त्रिघात प्लस x का वर्ग माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ पर 1 को क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे, तो x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पी एक्स, ठीक है, यहाँ पर ये जो भाज्य है उसको लेके आते हैं, दिया 2x घात 3 माइनस सॉरी प्लस x का वर्ग माइनस 2x धन 1, x के स्थान पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, x का मान क्या है 1 है, तो p और x का मान 1, 2 का 2 गुणित 1 में 1, ठीक है, x के स्थान पर 1 तो 1, घात 3 है तो 3, प्लस है तो प्लस, x है तो 1, घात 2 है तो 2, माइनस 2 कोष्टक में 1 प्लस 1, ठीक है, ये 1 है 2। अभी इस 1 का गुणा हमें 3 बार करना है, तो 1 एकम 1 1 एकम 1 करेंगे तो ये कुल मिलाकर कितना आएगा 1 ही आएगा, तो यहाँ पर ये 1 प्लस है तो प्लस, 2 का गुणा हम सॉरी 1 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, तो वो 1 माइनस 2 गुणित 1 प्लस 1,
2 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, इस -2 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे तो -2 प्लस 1, ठीक है। ये 1 जो बचा है वो, अब देखिए जो जुड़ेगा उसे जोड़ेंगे और जो घटेगा उसे घटाएंगे। ये 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में, तो ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। ये 1 प्लस में है और ये 1 प्लस में है, तो ये क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर पी एक्स बराबर 2, तो ये क्या है, ये जो जी एक्स अर्थात x धन 1 जो है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। ये जो है जी एक्स जो है वो पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस 1 पी एक्स बराबर एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है, तब के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। यहाँ पर जी एक्स दिया है, ठीक है, जी एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 1, जी एक्स क्या दिया है, एक्स माइनस 1, और पी एक्स क्या दिया है, पी एक्स बराबर है एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कह रहा है कि हम के का मान ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, के का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए के का मान ज्ञात करते हैं। यह उदाहरण नंबर 15 है, क्या है, उदाहरण नंबर 15, ठीक है। तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x, यहाँ पर 1 को पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। x बराबर 1 हो गया। उसके बाद लिखेंगे पी एक्स बराबर 0, के का मान ज्ञात करना है तो वहां पर 0 आ जाएगा, ठीक है, के का मान ज्ञात करना है। और पी एक्स का मान क्या है, तो पी एक्स का मान यहाँ पर देखिए, एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का वर्ग प्लस एक्स प्लस के बराबर 0, ये 0 है तो 0। एक्स का मान क्या है, 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस 1 प्लस के बराबर 0। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, तो क्या होगा, 1 होगा। 1 प्लस के बराबर क्या होगा, 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 1 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 प्लस के बराबर 0 हो जाएगा। 2 को पक्षांतर करेंगे उस पर, तो ये के बराबर -2 हो जाएगा, के बराबर -2 हो जाएगा। तो के का मान क्या आया, -2 आया, तो ये इसका क्या है, ये इसका आंसर, ठीक। इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 के जो है वो सभी सवाल बनेंगे। ये उदाहरण नंबर 15 था और प्रश्न नंबर 3 के जो सवाल है वो इसी तरह से बनेंगे, तो आप बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक बता ही देते हैं, एक हम आपको बता रहे हैं प्रश्न नंबर 3 का, उसमें जो है 5 सवाल हैं, उसमें से हम बता रहे हैं आपको तीसरे नंबर का सवाल। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे तीसरे नंबर का जो सवाल है, तीसरा नंबर का जो सवाल है, जहाँ पर x धन 2 है और x धन 2, 2x घात 3 प्लस 6x धन a। यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, a का मान ज्ञात कीजिए जब जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है तब, ठीक है। जी एक्स जो है वो पी एक्स का एक गुणनखंड है, तब हमें a का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात करते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तो x अर्थात यहाँ पर जो है हम 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। तब गुणनखंड को लेते हैं, पी एक्स बराबर 0, ठीक है, पी एक्स बराबर 0। x का मान क्या है, -2 है, ठीक है, x का मान क्या है, -2 है, और यहाँ पर पी एक्स का मान क्या है, तो यहाँ पर पी एक्स का मान ये रहा, तो 2x घात 3 प्लस 6x प्लस a बराबर 0, 0 है तो 0। x का मान क्या है,
-2 है तो 2 कोष्टक के अंदर -2 और घात में 3 है 3 प्लस 6 -2 कोष्टक के अंदर और प्लस a बराबर 0। 2 2 -2 का 3 बार गुणा करेंगे। क्या करेंगे? घात में 3 है तो 3 बार गुणा करेंगे, तो ये भी गुणा में है। ठीक है, तो चलिए इसे गुणा में लेते हैं। -2 गुणित -2 गुणित -2 प्लस 6 गुणित -2 प्लस a बराबर 0। 2 है तो 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस और प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 तो यहाँ पर होगा गुणित -8। देखिए यहाँ पर ये कोष्टक में है मतलब गुणा में है। ठीक है, तो -8 हो गया। प्लस है तो प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं, प्लस और माइनस का गुणा हो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया। तो माइनस कितना होगा? 6 दूनी 12 प्लस a बराबर 0। ठीक है, a बराबर 0। 2 प्लस में है, क्या है? 2 जो है प्लस में है और 8 माइनस में है, तो माइनस प्लस का गुणा जो होता है वो माइनस हो जाता है। तो 8 दूनी 16 तो -16। ठीक है, -12 है तो ये 12 प्लस a है तो प्लस a बराबर 0। ठीक है, 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28 -28 प्लस a हो जाएगा बराबर 0। अब 28 को पक्षांतर करेंगे। 28 को क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर इसे पक्षांतर करते हैं। ठीक है, 28 को, तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो a बराबर 28। a का मान कितना आया? 28, तो ये इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे आप सभी सवालों को आप हल करेंगे। अगर हल नहीं होता है तो कमेंट में बताइएगा ताकि हम आपको उसे सरल तरीके से समझा पाए। ठीक है, उदाहरण नंबर 11 कहता है जब किसी बहुपद को, बहुपद यानी कि fx, क्या होता है बहुपद? यानी fx को, जब किसी बहुपद को x का वर्ग -4 से, x का वर्ग -4 से भाग दिया जाता है तब शेष फल अर्थात r बराबर बचता है 5x धन 6। 5x धन 6 बचता है। जब किसी बहुपद को x का वर्ग -4 से भाग दिया जाता है तब शेष फल जो है 5x + 6 बचता है। यदि उसी बहुपद को x - 2 से भाग दिया जाए तब शेष फल क्या आएगा? ठीक है, x - 2 से भाग दिया जाए तब शेष फल क्या आएगा, ये पूछा गया। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर बहुपद क्या है? तो बहुपद हमें पता नहीं है, तो बहुपद पहले ज्ञात करते हैं। ठीक है, बहुपद निकालना अर्थात भाज्य निकालना, तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल हो गया। भाजक क्या है? भाजक, ठीक है, तो भाजक है x का वर्ग -4 गुणित भागफल तो पता नहीं इसलिए क्यों x। ठीक है, प्लस शेषफल क्या है? 5x + 6। ठीक है, ये हो गया। अब कह रहा है यदि हम x - 2 से भाग दें तब शेषफल क्या होगा। तो हम ये ज्ञात करने के लिए शेषफल प्रमेय क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय से इसे हल करेंगे। शेषफल प्रमेय से हल करेंगे तो x - 2 बराबर 0, x - 2 बराबर 0। तो पक्षांतर करते हैं 2 को। ठीक है, 2 को पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 2 आएगा। क्या आएगा? x बराबर 2। तब r बराबर, ठीक है, r बराबर px। ठीक है, ये भाज्य जो है ये px है, बहुपद यानी कि px है। ठीक है,
या एफ एक्स। तो आर बराबर पी एक्स, तो पी एक्स का मान जो है यहाँ से लिख लेंगे एक्स का वर्ग माइनस 4 गुणा क्यू कोष्टक में एक्स कोष्टक में एक्स धन 5x या प्लस 5x प्लस 6। अब देखिए x का मान क्या दिया है, x का मान यहाँ पर दिया है 2, x का मान क्या दिया है 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। तो x का 2 वर्ग है तो वर्ग माइनस 4 गुणा है तो गुणा क्यू 2 प्लस 5 गुणित 2 प्लस 6। अब इसे हल करते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 4 कोष्टक में तो कोष्टक में गुणित क्यू 2 प्लस 5 दूनी 10, तो ये 10 प्लस 6, 10 प्लस 6 हो गया। ठीक है, 10 प्लस 6, 4 में से 4 गया तो 0। ठीक है, 4 में से 4 गया तो 0, r बराबर 0 गुणित क्यू कोष्टक में 2 और प्लस 16, 10 और 6 16। इस क्यू 2 का गुणा हम 0 से करेंगे तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस 16। तो r बराबर बचा क्या 16, अर्थात शेष फल क्या आएगा 16। ये शेष फल 16, ये इसका आंसर। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे। आप बनाइएगा, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बताइएगा, ताकि हम आपके लिए एक फिर से नए वीडियोस पर लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।